अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाला चिकन कौरमा। नरम रसीले चिकन के टुकड़े और गाढ़ी ग्रेवी और मसालों के बेहतरीन जायके के साथ ये कौरमा आपके खाने का मज़ा दुबाला कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा चिकन कौरमा बनाने के लिए एक पैन में तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने घी ले लिया है। अच्छा, घी जैसे ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, जिनको मैंने कट कर लिया था। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसकी कटिंग रख सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें प्याज डालूँगी, साथ ही मैं इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्के से प्याज जो है उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देती हूँ। 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था। तो टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं प्याज का और टमाटर का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करूँगी, यानी प्याज सॉफ्ट होने लगें। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट होने लगें और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, तो मैं इनको एक छन्नी में निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद मैं इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ और इनका एक बैटर बना लेती हूँ। तो जैसे ही इसको हम गरम जूसर के जग में डालेंगे तो जल्दी से इसका बैटर रेडी हो जाएगा। तो इसी बैटर को दोबारा से इस गरम घी में डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। इस स्टेज पर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ही अहम स्टेप है कि यहाँ पर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरीके से अगर साथ ही आप इसमें बैटर तैयार करके डालते हो तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट ही रहेगा। तो अभी इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून में इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करती हूँ और 1 चम्मच भर के मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देती हूँ। 1 चम्मच ही इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 चम्मच से ज़्यादा अगर आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच में इसमें नमक ऐड करती हूँ। 1 चम्मच में इसमें चिकन मसाला ऐड करती हूँ, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है कि चिकन मसाला किस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो में आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो 1 चम्मच भर के मैं इसमें चिकन मसाला ऐड करती हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने इसकी मिक्सिंग करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से और मसाले की हम भुनाई करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो जाए तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो मसाले की भुनाई जो है वो लाजमी, बहुत ही अहम स्टेप है कि आपने 6 से 7 मिनट के लिए लाजमी करनी है। तो देखें, बहुत ही अच्छे से ये ग्रेवी रेडी होगी। इतनी जायकेदार ये ग्रेवी रेडी होगी कि अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से चिकन कौरमा बनाएंगे ना तो आपके घर में रोज़ रोज़ बिल्कुल इसी तरीके से फरमाइश होगी, क्योंकि ये बनते ही इतने लाजवाब हैं। तो देखें, काफ़ी हद तक मसाले की भुनाई हो गई है, काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मसाले की भुनाई अच्छी तरीके से हो गई है। अभी मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। 1 किलो मेरे पास चिकन था। अच्छा, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, पानी को मैंने ड्रेन होने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो चिकन की भुनाई हम करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के लिए लाजमी चिकन की भुनाई करेंगे ताकि सारी स्मेल इसके अंदर से रिमूव हो जाए और चिकन का जो अपना पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। 2 से 3 अदद मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करती हूँ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी हम चिकन की भुनाई स्टार्ट करते हैं। देखें, काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो ड्राई होना शुरू हो गया है और चिकन की भुनाई हमने इतनी करनी है कि चिकन 80% हमारा चिकन भुनाई में ही सॉफ्ट हो जाए। तो इतनी हमने चिकन की भुनाई लाजमी करनी है। तो इस तरीके से चिकन की भुनाई हो गई है। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें पानी डालती हूँ तकरीबन 1 कप के करीब, क्योंकि चिकन जब हम इसकी भुनाई कर रहे थे तो अच्छे तरीके से चिकन सॉफ्ट भी हो गया था और 80% हमारा चिकन गल भी गया था। अभी 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच इसमें धनिया हम डाल देते हैं और फिर से हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही अभी हम चिकन को मिक्स करेंगे तो देखें, चिकन काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुका है, हड्डी छोड़ गया है और इसमें पानी ऐड करती हूँ तकरीबन 2 कप के करीब। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना चाहती। तो 1.5 कप मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर से इसको कवर कर दूँगी। कवर हमने अभी जो करना है ना 5 से 6 मिनट के लिए ही करना है। जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं और जितना मैंने इसमें पानी डाला है वो थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए तो फिर हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।
अगर आप इसमें पानी ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दें। जैसे ही हम इसकी भुनाई करेंगे तो लो फ्लेम पे करेंगे तो अच्छे तरीके से ये सॉफ़्ट हो जाएगा। तो देखें 4 से 5 मिनट हो जाने के बाद चिकन जो है काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई भी हो गया है। यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मज़ेदार सा हमारा चिकन कौरमा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अभी मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।